तेरी बात मेरी बात, जो करे नजरअंदाज उसका करें हिसाबो किताब। हक के साथ आपकी बात। मून न्यूज का खास कार्यक्रम आपकी बात। नमस्कार, आपकी बात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप देखिए, जो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जन विश्वास पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं। हमारे साथ अग्रवाल साहब और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और साथ ही आगरा व्यापार मंडल के आप अध्यक्ष हैं और हमारे साथ हैं प्रभात जैन साहब और के नेता हैं। हमारे साथ हैं राजीव पोदार साहब, आप व्यापार सभा के अध्यक्ष हैं और समाज के रूप में हमारे साथ रसोई रतन ब्रांड का बड़ा नामी ब्रांड है आगरा का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रभात जी से। प्रभात जी, ये जो जन विश्वास को 2023 आया है तो उस पर हम आपका राय जाने उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जन विश्वास बिल है क्या। 180 अपराधों में अब तक जो सजा होती थी उसको या तो कम किया गया है, उसको अपराध नहीं माना गया है, या उसमें जो जुर्माना अथवा जो जेल की सजा हुआ करती थी वो कम की गई है। और ये संसद के मानसून सत्र में जब मणिपुर के बड़े जवाग्राम बहस चल रही थी उस मुद्दे पर विपक्ष की चर्चा की मांग के बीच जन विश्वास प्रावधान में संशोधन बिल 2023 यानी जन विश्वास बिल 2023 ध्वनिमत से पारित हुआ। हालांकि इसमें अभी राज्यसभा में पारित होना बाकी और ये राष्ट्रपति के पास जाएगा तब ये कानून के रूप में आएगा। लेकिन 11 कानूनों के 180 अपराधों को गैर आपराधिक घोषित करना इसका उद्देश्य है। यानी 180 ऐसे अपराध हैं जिन्हें अब अपराध नहीं माना जाएगा और उसकी मिलने वाली सजा को कम कर दिया गया है। ये कानून पर्यावरण, कृषि, मीडिया, उद्योग, व्यापार, प्रशासन, दवा क्षेत्र, प्रचारण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अब इसको देश में व्यापार करने में आसानी हो, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उद्देश्य से ये कानून लाया जा रहा है। तो प्रभात जी, क्या आपत्ति है जी? देखिए राजीव जी, सबसे पहले सर्वप्रथम मैं आप सबको यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि सत्य पे विजय हुई है। सत्य की विजय इस तरीके से हुई है कि आज एक कोर्ट का फैसला आया है जन नेता राहुल गांधी जी के पक्ष में। तो उस बात से चालू करते हुए मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। इंडिया में G20 हो रहा है, 18वां समिट, और G20 में ग्रीन डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको सामने पटल पे रखेंगे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। लेकिन उसके साथ साथ ये जन विश्वास बिल लेके आए हैं। ये बड़ा गंभीर विषय है कि वन अधिनियम 1927 की धज्जियां उड़ा दी। आप बताइए, जिस कानून के तहत, मैं वन अधिनियम 1927 का जिक्र कर रहा हूँ, जिस कानून के तहत वन अतिक्रमण, लकड़ी काटना, मवेशियों को चराना, इस तरीके की चीजों का सख्त कानून था, 6 महीने की सजा का प्रावधान था, 500 रुपए का जुर्माना था। उस चीज को आज इतना कमजोर कर रहे हैं कि कोई लकड़ी काट के ले जा रहा है। वीरप्पन बनना तो इनको मंजूर है कि वीरप्पन बन जाओ, 5000 का जुर्माना दे दो जब पकड़े जाओ। लेकिन उसी जगह पे अगर कोई मवेशी आके अपनी मवेशियों को चरा रहा है तो उसको 5000 का जुर्माना, जो कि 500 का हुआ करता है। तो अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि किस तरीके से ये सूट बूट की सरकार काम कर रही है। जनता की बात को, जनता की ध्यान में रखते हुए जो हित में कार्य किए गए थे, जो इस देश के लिए हित में कार्य किए गए थे, उन सबको धीरे धीरे कैसे कमजोर किया जा रहा है। जिस तरह बड़ी RTI को आज की तारीख में कमजोर कर दिया गया है। इसी पहलू में आगे बढ़ते हुए आप देखिए, वायु अधिनियम 1981 का, पर्यावरण अधिनियम 1986 का, जिसमें 6 साल की जेल का प्रावधान था, उस जेल के प्रावधान को खत्म कर दिया गया। आज क्या है आपके लिए, आप फैक्ट्री चला रहे हैं, कमा रहे हैं, कमाइए 18, उसमें मैक्सिमम जो है 15 लाख तक का जुर्माना है।
कोई सजा का प्रावधान नहीं है। यानी कि अगर हम ताजमहल की बात करें, जिस आगरा शहर में हम रहते हैं, तो आगरा में ताजमहल को कोई बदनुमा कर दे वो मंजूर है, लेकिन आप 15 लाख का जुर्माना देके वो आगे अपने काम को बढ़ा सकता है। तो इस तरीके की कई चीजें हैं जो कमजोर की जा रही हैं, और मैं समझता हूँ ये कमजोर करना उचित नहीं है। जब तक शक्ति है तभी तक शांति है, और शक्ति से शांति का एक प्रयोग होना ही चाहिए। अगर जेल का प्रावधान होगा तभी कोई उस चीज को सीरियसली लेगा, अदरवाइज उस चीज की गंभीरता को कोई समझता नहीं। आप ये किसी भी तरीके के आप पेनल्टी लगा रहे हैं, पेनल्टी तो कोई 1 करोड़ रुपया कमा रहा है, आपको 15 लाख रुपए देके जा रहा है, तो उसका तो काम चल रहा है ना। अगली बार पकड़ा गया तो ठीक है। वैसे भी आप देख ही रहे हैं, आजकल की सारी न्यूज आपके सामने है, हर समाचार पत्र के माध्यम से पता चल रहा है, भ्रष्टाचार से कोई किसी को परहेज है ही नहीं इस सरकार में। उसी पहलू में आगे बढ़ रहे हैं ये, और उसी पहलू पे आगे चल रहे हैं। फार्मा इंडस्ट्री को ले लीजिए, फार्मा इंडस्ट्री को ले लीजिए। फिलहाल देश में 1536 कानून है, जिनमें 70,000 प्रावधान है। खासकर एमएसएमई सेक्टर के विकास में बाधा बन रहे हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की 2022 में आई एक रिपोर्ट बताती है कि विदेश बनाने के लिए लागू हुए 69,223 खास नियमों में से 26,134 में जेल का प्रावधान था है। रिपोर्ट में माना गया कि जटिल नियम और उनसे मिलने वाली सजा की वजह से देश में व्यापार करना बहुत कठिन हो गया है। टीएन अग्रवाल साहब, आप लोगों की व्यापारी नेता हैं, आप लोगों की बहुत लंबे अरसे से डिमांड थी सरकार से कि जो ऐसे कानून हैं जो व्यापार करने में दिक्कत पैदा करते हैं उनको खत्म किया जाए। तो आप क्या मानते हैं, कितना सफल हुए हैं इसमें सरकार? जो जन विश्वास बिल 2023 लाई है उसमें कितना मकसद पूरा हो रहा है व्यापार हित में? जी टीएन अग्रवाल साहब। टीएन अग्रवाल साहब, आपका माइक, जी आपका माइक बंद है। इसका नाम है जन विश्वास बिल। जन विश्वास बिल वो व्यक्ति लाएगा जिसको जनता का विश्वास होगा, जिसके जनता द्वारा जिसको पदार्पण किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि श्री मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। अभी कांग्रेस के नेता कह रहे थे, इन्होंने तो अपनी ये स्थिति पैदा कर दी कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। एक बार प्रस्ताव लाए थे कि विरोधी दल का कोई नेता ही नहीं बन पाए, लेकिन इन्हें क्या पता थी आगे जाके हमारी कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। इन्होंने पार्लियामेंट में प्रस्ताव रखा कि 10% जिसके सांसद होंगे वही विरोधी दल का नेता होगा। इनके पास तो 10% वो भी नहीं है। तो जन विश्वास बिल को लाने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने हिम्मत दिखाई है। देश के प्रधानमंत्री ने जितने भी ये तुम्हारे लुटेरे थे ना, और जिनके जो काले कारनामे खुल रहे, लाखों इन्होंने एनजीओ खोल रखे थे, अरबों रुपया उसको जाता था। देश के प्रधानमंत्री ने बैठकर सबसे पहले एनजीओ की छुट्टी करी, देश का पैसा बचाया। मुझे आप बता दीजिए, राहुल गांधी विदेशों में जाकर, इनको भारत की नागरिकता का भी अधिकार नहीं है। मैं कहता हूं उनको भारत की नागरिकता इनकी सबसे पहले समाप्त की जाए। सबसे दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये विपक्ष क्यों नहीं सड़कों पे आता है? मैं जैसा व्यक्ति जिसने कि अपनी पार्टी के खिलाफ भी जीएसटी लगी तो मैं सड़कों पे आके लड़ा था। मैंने मोदी जी का और जेटली जी का भी विरोध किया। इनमें से किसी ताकत है, किसी नेता की इनमें से ताकत है? मुलायम सिंह जी के प्रतिनिधि की ताकत है अपनी सरकार के खिलाफ उठ सके? नेता की है, बसपा के नेता की है, आपके नेता की है। जज्बा होना चाहिए लड़ने का, जज्बा होना चाहिए अपनी पार्टी के विरोध में सड़क पे आने का। मैं हमेशा व्यापारी और नेता पहले हूँ, व्यापारियों का साथी बाद में हूँ और बाद में हूँ। तो ये बताइए मुझे आप, जन विश्वास प्रस्ताव वो ही लाएगा जिसकी जनता होगी। पार्लियामेंट के अंदर हमारी मेजोरिटी है। पार्लियामेंट में ये लोग बोले केवल ये आज जनता की गाड़ी कमाई को किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं, पार्लियामेंट का बहिष्कार। जनता सड़कों पर आके इनसे जवाब पूछ रही है। आप पार्लियामेंट में बैठिए, प्रश्नों का जवाब दीजिए। अब हमारे प्रधानमंत्री बोलेंगे, हमारे प्रधानमंत्री आकर बोलेंगे, लेकिन वहां से ये भाग रहे हैं। इसलिए भाग रहे हैं, इनके पास मुद्दे नहीं है, इनके पास विचार नहीं है, इनके पास शक्ति नहीं है। इनकी पार्टी में बीजेपी पार्टी नेता रहित है। सबकी पार्टी नेता कौन है? सर्वदलीय नेता नहीं बना पा रहे।
इनको 6 महीने हो गए। बिल्कुल बिल्कुल इंडिया बिल्कुल अग्रवाल इंडिया सर, आपकी बात को थोड़ा जवाब देना चाहते हैं प्रभात जी, लेकिन उससे पहले हम राजेश जी से जानना चाहेंगे। राजेश जी, ये बिल आया है, इसमें व्यापारियों को कितना हित मानते हैं आप, व्यापार के लिए कितना लाभदायक होने जा रहा है? जी राजेश जी। हाँ, नमस्कार भाई साहब। जन विश्वास बिल जो आया है, लोगों का विश्वास जीतने के लिए आया है, क्योंकि मोदी जी अपने देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे तीसरे नंबर पर लाना चाहते हैं और योगी जी भी पूरा साथ दे रहे हैं। और इससे जब जब जन विश्वास बिल आए, कानून जितने खत्म होंगे, व्यापारी खुलकर काम कर पाएगा। और व्यापारी कोई चोर डकैत नहीं है कि छोटी छोटी कोई गलतियां होती हैं, मानवीय भूल भी होती है, कि उसके लिए आप उसे जेल की सजा दे दो। वो अपना जीएसटी भी दे रहा है, इनकम टैक्स भी दे रहा है, तो उसको एक सुरक्षा जरूर चाहिए होती है। कोई मानवीय भूल है, किसी तीसरे आदमी के थ्रू हो गई, तो उसमें उसको ये सहूलियत है कि वो थोड़ा सा अपना कोई पेनल्टी वगैरह कुछ रहेगी उसको दे के, और ये कम से कम जेल जाने की, और एक जो पहले था ना कि व्यापारी चोर है, व्यापारी डाकू है, ये सब चीज़ें इससे खत्म होंगी, उसकी मनोबल बढ़ेगा, तो निश्चित वो नए उद्योग लगाने के लिए आगे बढ़ेगा। जी प्रभात जी कुछ कहना चाह रहे थे आप, प्रभात जी। जी, मैं सबसे पहले आदर करते हुए एक बात कहना चाहूंगा कि नेता है या नहीं, ये अभी पिछले 2 चुनावों ने साबित किया है, चाहे वो हिमाचल का रहा हो और चाहे वो कर्नाटक का रहा हो। इन दोनों चुनावों ने ये साबित करके दिया है कि जनता बहुत त्रस्त है और जनता अब मुद्दों पे बात करना चाहती है। महंगाई का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको कमजोर करने का आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जनता अब उसको छोड़ेगी। एक बहुत इनका ऐड चला था किसी जमाने में, इश्तिहार चलता था कि जनता माफ नहीं करेगी, और यह हकीकत बात है कि जनता माफ करने वाली नहीं है। जिस तरीके से आप ये कहते हैं कि नई सरकार आई है, नई उपलब्धियां हुई हैं, तो आज की तारीख में विपक्ष अगर एकजुट खड़ा हुआ है तो वो वाकई में देन तो मोदी जी की है। अगर इस तरीके से ईडी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा होता, सीबीआई को अनर्गल इस्तेमाल नहीं किया जा रहा होता, सुप्रीम कोर्ट ने जहां पे ये साबित करके दिया है कि उनके नए फैसले से कि आप ईडी के गैर तरीके से, गैर जिम्मेदाराना तरीके से एक ईडी के चीफ को उसका समय काल बढ़ाते चले जा रहे हैं हर बात पे। चाहे मणिपुर, आज आप कह रहे हैं कि संसद नहीं चल रहा, संसद क्यों नहीं चल रहा? आप 267 के अंतर्गत क्यों नहीं बहस कराना चाहते? इसलिए नहीं कराना चाहते क्योंकि उसकी समय सीमा नहीं है। आपको जवाब देना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी क्यों घबराए हुए हैं, क्यों संसद की पटल पे आने से घबराए हुए? संसद वो जगह है जो मंदिर माना जाता है, जिसको आप उस जगह पे आने से घबरा क्यों रहे हैं? आप जनता के सवालों को जवाब देने से घबरा क्यों रहे हैं? आज मोदी मैजिक खत्म हो रहा है, और मोदी मैजिक आप कुछ क्षेत्रों में मैं चलती है बातें, लेकिन हर जगह पे ये चीज समझता हूँ, इसका विरोध तो अब होगा ही होगा। कहाँ किस जमाने में 410 रुपए के सिलेंडर के लिए स्मृति ईरानी जी बैठ जाया करती थी सिलेंडर लेके। आप बताइए, आज 1200 रुपए का सिलेंडर जनता को देने के बाद आप ये कह रहे हैं कि जनता खुश है। आज टमाटर 280 पहुंच रहा है, 180 पहुंच रहा है। ये सारे मुद्दे आप किसी भी तरीके से नकार नहीं सकते। संसद में आवाज उठ रही है। मणिपुर जैसे घिनौने अपराधों के लिए होता हुआ एक प्रदेश है जहां पे आज की तारीख में राष्ट्रीय शासन लग जाना चाहिए था। नू का कारनामा देखिए, नू में जिस तरीके से सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, किस जगह प्रशासन सख्त है, किस जगह प्रशासन अपना कार्य कर रहा है। लेकिन इन सारी चीजों को छुपाने के लिए और इसमें चुपचाप से आप जन विश्वास बिल निकालते, ये विश्वास नहीं है, धोखा है, विश्वासघात है जनता के साथ में। आप जिस तरीके से सोच रहे हैं कि व्यापार से ही सब कुछ चल जाएगा, नहीं चलता। जनता को भी साथ लेके चलना पड़ता है। विकास करिए, विनाश न करिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ गए हैं संजय प्लेस वेलफेयर एसोसिएशन के नेता हिरेन अग्रवाल साहब, व्यापारी नेता हैं। हिरेन जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? तो मैं बताऊंगा अभी यहाँ चर्चा चल रही थी, वो जन विश्वास बिल 2023 में चल रही थी। इसमें जहाँ कांग्रेस का ये मानना है कि भ्रष्टाचार को एक पूरी व्यवस्था में ये बदल देने वाला प्रावधान बन रहा है। ये भ्रष्टाचारियों को खत्म करने की बजाय उसको व्यवस्थाएं करने, प्रशासनिक लूट करने और पेटेंट की चोरी कर बजाय बनाने की इसके द्वारा। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि 42 कानूनों में वर्णित 180 तरह के अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाला कदम है ये, और इससे उद्योग और व्यापार के प्रति तंत्र की और बड़ा गड़बड़ जाला होगा। आप क्या विचार रखते हैं जन विश्वास बिल 2023? जी हिरेन जी।
नमस्कार राजीव। जी नमस्कार। सभी बड़े भाई टीएन भाई बैठे हैं, टीएन भाई का बहुत बहुत नमस्कार। और राजीव भाई बैठे हैं, बैठे हैं, प्रभात भाई बैठे हैं। नमस्कार। दो चीज है, अगर हम किसी चीज को दो तरीके से देख, जैसे एक आईना होता है कि एक सतह जिसको चमकदार होती है, उसमें चीज सकारात्मक रूप से दिखती है, दूसरी सतह उसकी एक काले कलर की होती है जिसमें दिखता कुछ नहीं है। भाई बोल रहे थे, ठीक है, आप मॉलिक्यूल भी बोलिए, आप सिलेंडर भी बोलिए, सब कुछ बोलिए, मगर आज का विषय जो राजीव भाई आपने मेरे को जो आज की चर्चा का विषय बहुत सारी चीजें खराब हुई है। पहले व्यापार करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था, सरकारी अधिकारी बिना किसी बात के जब लोगों के आपके ऊपर कोई इल्जाम लगा देते थे, आपको पुलिस की भी सजा हो जाती थी, आर्थिक दंड भी भुगतना पड़ता, और व्यापार छोड़ के कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते थे। अगर हम इसको इस सकारात्मक रूप से देखें, ये बहुत अच्छा है, आर्थिक दंड लगेगा मगर वो आदमी अपने काम धंधे से विमुख नहीं हो पाएगा, उसको इधर उधर बेवजह फालतू ठहरना। इसमें कुछ खामियां भी है। ये सवाल ये है कि जैसे अब सरकारी अधिकारी है, जब आएगा जब उसके एक विवेक होगा जिसके आधार पर वो आपके ऊपर दंड कराएगा, और आप हिंदुस्तान में सारे सरकार भाजपा की रहे, चाहे सरकार सपा की रहे, चाहे कांग्रेस की रहे, अल्टीमेटली जो देख रहे हैं कटना तरबूज को ही है, व्यापारी को तो। साथ ही इसमें कुछ मैंने देखा था कि जैसे प्रदूषण को लेके और जो नकली दवाइयाँ और इस तरह का है, उसमें इन्हें सजा का प्रावधान कम किया है। इस पर जरूर सरकार को है कि पहले आदमी को पकड़ लेते थे या छात्र को बेचता था तो उसको जेल भी होती थी, कोर्ट में भी जाना पड़ता, पैसे भी देने पड़ते थे। तो जो बड़े मगरमच्छ नकली दवाइयों का काम कर रहे हैं, जो जंगलों से लकड़ी काट के माफिया बने हुए हैं, उन लोगों के ऊपर हमको इससे कुछ कम हो जाएगा। उनको मालूम है कि हमने 1 करोड़ की चोरी करना है, जुर्माना देना है, और हमें कोई कोर्ट कचहरी की नहीं करना है। तो ये भी एक सिंडिकेट इसके साथ का ऐसा कल्चर है यहाँ का। मगर ठीक है, सरकार अगर एक कदम चली है अधिकारियों को विश्वास में लेने के लिए, हम तो ये मानते हैं कि हमारा 80% व्यापारी है, और टीएन भाई बैठे हैं, मेरे से अच्छा तो वही बता सकते हैं, 80% 90% व्यापारी ईमानदार है। 10% व्यापारी खराब हो सकती है, वो इसका कुछ ना कुछ बाइलॉ साइड का रास्ता निकालेंगे। मैं तो उसका सरकार का इस बात के लिए व्यापारी से थोड़ा देखा तो सही, कम से कम कुछ तो उसने ये देखा कि हाँ ठीक है, इनको व्यापार करने जाए आसानी से, इनको ज्यादा परेशान न किया जाए, और जो लोग निसंदेह गलत हैं वो तो सब गलत ही रहेंगे। इसको ना तो वो भाजपा ही है, ना वो सपाई है, ना कांग्रेसी है, ना आपकी है, ना वो व्यापारी भी नहीं है। अल्टीमेटली जो गलत काम करता है वो व्यापारी भी नहीं है, वो एक अपराधी है। तो उसके लिए सरकार प्रावधान करेगी, वो करेगी। मैं इस बात से खुश हूँ कि सरकार ने व्यापारियों के लिए कुछ अच्छा सोचा। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैंने मित्तल साहब समाजवादी यूनियन सभा के पूर्व प्रदेश सचिव हैं। मैंने चर्चा कर रही है जन विश्वास बिल 2023 पे। आप क्या मानते हैं, आप क्या राय रखते हैं, कितना व्यापारियों के लिए बेहतर है, इससे व्यापार करना कितना आसान, जो सरकार का दावा है कितना आसान होगा? जी विनय मित्तल। देखिए, सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। बड़े भाई सभी बैठे हैं, टीएन साहब को नमस्कार, हिरेन जी नमस्कार, बड़े भाई सभी को नमस्कार। मेरा मानना ये है कि ये जो जन विश्वास बिल आया है, ये जन विश्वास बिल ना होकर विश्वासघात बिल है। क्योंकि ये देखिए, इसमें जो आप यदि इसको पूरी तरह से पढ़ेंगे तो इसमें जो व्यापारियों को जो नंबर 2 का काम करते हैं उनको बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया। जो जेल की जो बेसिकली जो जेल की व्यवस्था, जेल में जाने की व्यवस्था थी और जो कानून जो बने थे उसको बहुत लचीला कर दिया गया है। कायदे से ये देखा जाए, जन विश्वास बिल वो होता है जो सरकार गठन, जब सरकार का गठन होता है तब ये बिल विश्वास पास होकर ये बिल बनता है। लेकिन इसके बाद ये चीज समझ में नहीं आ रही कि ये जो बहुत सारी चीजें भी मैंने इसमें जैसे आज पढ़ा कि प्रदूषण का है, वाहन है। इसमें मजे की बात आप ये देखिए भाई कि जैसे भिखारी को भी एक परमिट दिया गया है। जो भिखारी रेलवे स्टेशन पर परमिट लेकर भीख मांगेगा, उसका जो प्रावधान था वो जेल का प्रावधान और वो था, वो तो है उसमें जो जेल का प्रावधान वो खत्म कर दिया गया, लेकिन परमिट में उसमें जुर्माना डबल कर दिया गया है। क्या आप ये बताइए कि रेलवे स्टेशन का परमिट अलग होगा और जो अन्य
जो भिखारी के लिए परमिट है, क्या वो केवल रेलवे स्टेशन तक सीमित रह गया है क्या? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे प्रदूषण है। प्रदूषण में क्या किया है कि जो प्रदूषण होता था उद्योगों से होता था, दुनिया भर की चीजों से प्रदूषण होता था, उसमें जो सरकार द्वारा प्रावधान था, जेल का प्रावधान और दंड का प्रावधान था, उसको सबको, जेल को तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया। इसमें सरकार द्वारा जो बिल बनाया गया है, इसमें इतनी लेक्चर है कि इसमें जो नंबर 2 का आदमी है वो बहुत आसानी से उसमें व्यापार करे, बेधड़क करेगा। उसको जेल जाने की, जो जेल का एक डर रहता है, जुर्माने का डर रहता है, वो सभी को खत्म कर दिया गया है। मेरे हिसाब से ये जो बिल बनाया गया है, इसमें बहुत ही कमजोर है और इसमें बहुत सारे चेंजेस की जरूरत है। जी जी टीएन अग्रवाल साहब, जैसा कि कहा सभा के हमारे मित्र ने कहा, भिखारी का उदाहरण सुनिए, भिखारी का उदाहरण दिया। मोदी जी ने इतना बढ़िया कहा कि इसमें कितने करोड़ खाते खुलवा दिए। कहा इस सड़क पे चलने वाला व्यक्ति भी 10,000 रुपए दे और औंचा लगा दे, ठेला लगा दे, उसको रोजगार देने की बात करी। योजना इसलिए दी गई, उसे भीख मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मुझे आप बताइए कि व्यापारी की गद्दी शोभा देगी, व्यापारी को जेल भेजना शोभा देगा? इन्हें ईडी से परेशानी है। टीएनजी से परेशानी, आपका कहना बहुत बढ़िया है, लेकिन फिलहाल में तो परमिट में सुन लीजिए, अगर इनमें ताकत है, सड़क पर क्यों नहीं सरकार के खिलाफ आ रहे? हम में ताकत थी, भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर आकर सरकार का विरोध करती थी। ये सब मिल जाए तो 500 लोग सड़क पे आकर विरोध नहीं कर सकते मोदी जी के, योगी जी की सरकार का। सुनिए आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी सरकार के, बीजेपी की सरकार क्या कर रही है। जो भी अपनी बात बोलने की कोशिश करता, सुनिए तो सही, टीएनजी सुनिए तो सही, जो आप बात कर रहे हैं, आपके जितने नुमाइंदे हैं ना, बोलेंगे। अरे टीएनजी अब आप सुनिए तो सही, देखिए, इसमें जो मैंने आपसे बात कही, इसमें आप जो बात कर रहे हैं ना, आपकी सरकार क्या कर रही है? जैसे हमने संजय प्लेस में पार्किंग का धरना दिया, 53 दिन धरना दिया, आपकी सरकार ने क्या किया? व्यापारियों पर ही 7 मुकदमे लाद दिए गए। अब वो मुकदमे हम छुड़ाने, देखिए हम या तो व्यापार कर लें, व्यापार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या फिर आप ये मुकदमाबाजी कर लें। जब एक आप सम्मानित व्यापारी हम मान रहे हैं और व्यापारियों पर मुकदमे डाल, तो आपकी सरकार क्या कर रही है? लेकिन दूसरी बात मैं इससे हटना चाहूंगा, ये देखिए पहले देखिए चर्चा हम जो विषय पर कर रहे हैं उस विषय पर करते हैं। राहुल भाई देखिए, हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं उसी विषय पर आते हैं। देखिए हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं उसी पर आते हैं। देखिए इसमें पहले क्या था, रेलवे स्टेशन पे 1998 का जो नियमावली बनी है, उसके अंदर जो भीख मांगता पाया गया था उसको 1 साल की सजा, 2000 जुर्माना था। इसमें बदलाव क्या कर दिया गया? इसमें कोई सजा का प्रावधान ही नहीं करा है। ये चीज रेलवे स्टेशन के लिए क्यों, पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में करें ना, हर शहर के लिए करें, भेदभाव ना क्यों? मोटरसाइकिल अधिनियम के 1988 के अंदर का आपने क्या किया है? 6 महीने का प्रावधान था, 10,000 रुपए की उसमें जुर्माने की प्रावधान था। अब उसमें आपने क्या किया? 6 महीने तक जेल की सजा खत्म कर दी गई है, आपने जुर्माना हटा दिया गया है। अब तो जो भी जैसा मोटरसाइकिल चलाएगा अधिनियम के अनुसार वैसा काम करेगा, कॉपीराइट अधिनियम के अनुसार। सुनिए प्रभात जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत सारी चीजें, देखिए पर्यावरण में आपने लचीलापन किया। मैं भाई साहब की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। मैंने अभी पहले भी इस मंच पे कहा कि आप लकड़ी कटवा के, वन अधिनियम का उल्लंघन करके लकड़ी कटवा के वीरप्पन तो तैयार कर रहे हैं, उसको 1 करोड़ रुपए कमा के वीरप्पन तो तैयार कर रहे हैं, लेकिन जो मवेशी चला रहा है उससे 5,000 रुपए आपको चाहिए। तो ये सूट बूट की सरकार वाला कृत्य क्यों किया जा रहा है? चलिए राजीव पोद्दार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव पोद्दार, आप क्या राय रखते हैं जन विश्वास बिल 2023 के? राजीव पोद्दार साहब जी। राजीव जी, सभी साथ मैं अपने सबसे बड़ी बात क्या है, ये सरकार जो है व्यापार विरोधी सरकार रही है। जैसा कि हीरेन अग्रवाल जी ने भी कहा कि अब लग रहा है कि व्यापारियों के लिए सोचा है, तो उन व्यापारियों के लिए सोचा गया है जो व्यापारी नंबर 2 का काम कर रहे हैं।
आज जो नकली दवा बना रहे हैं, आप देखते हैं आज आए दिन आराम नकली दवाओं का कारोबार। तो आप नकली दवा बनाए और उससे 1 करोड़ रुपए व्यापारी कमाए, 50,000, 50 लाख, 5 लाख कुछ देकर के अपना बचे, यानी इसको आप सजा वो व्यापार कहाँ कहा जा सकता है जो नंबरों का काम कर रहा है, उसको मैं व्यापारी या कारोबारी नहीं कह सकता है। ये तो ऐसा लग रहा है कि जुर्माना देगा, यही सबका विकास है। ये सरकार केवल व्यापारियों की नहीं है, ये व्यापारी विरोधी सरकार रही है। जैसा कि चलिए देखिए, समाजवादी पार्टी ने तो कहना है कि ये व्यापार विरोधी सरकार है, व्यापारियों की विरोधी सरकार है, व्यापारियों को तो कोई राहत नहीं मिलने वाली है। देखिए जी, जहां से चंदा ज्यादा मिल सकता है उन लोगों के लिए पूरी तरीके से द्वार खोले गए हैं। आप जो बड़े बड़े अस्पताल है वहां पे इलाज कराने वाले धनाढ्य व्यक्ति के लिए तो दवाइयां असली होंगी, और जो बंदा गरीब है उसको नकली दवाई करने वाले के बाद परलोक सिधार जाए, लेकिन हत्या का दोषी कोई नहीं होगा। अजीब न्याय है साहब। आप इसको विश्वास कैसे कहते हैं? जन विश्वास कहाँ से हुआ? ये तो जनता विश्वास नहीं है, विश्वासघात हो रहा है जनता के साथ। चलिए प्रभात जी, हिरेन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी हिरेन जी। तो हर आदमी अपनी पार्टी के तरीके से बोलना चाहता है। मैं एक व्यापारी के तौर पे भाई साहब ने अभी में बोला कि आप सब इसको संरक्षण निसंदेह मैंने जो बात की थी वो बात मैंने यही होगा क्या 95% व्यापारी भी होगा जो अपने व्यापार को छोड़कर कोर्ट के चक्कर लगाता है। जहाँ तक प्रभात भाई की बात थी, सरकार आप आपने कभी व्यापारियों के लिए उनके आरेखन तो कुछ सकारात्मक रूप से ले, जो बुराइयां हैं उसकी बुराई करें। राजनीतिक तौर पर किसी दिए गए निर्णय का कुछ लोग लाभान्वित होंगे और कुछ लोग इसका फायदा उठाएंगे। तो इस तरह से शुरू से दोनों तरफ से ऐसा नहीं है। अगर व्यापारी सोचे काफी हद तक उन व्यापारियों के लिए तो अगर उससे कुछ फायदा उठाते हैं तो मेरे ख्याल से परसेंट अपराधी अगर इसके लिए सरकार को कुछ लगाना चाहिए। साहब आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए एक बात इसको जोड़ना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो, कि आप एक बात सोचिए, हमारे व्यापार, देखिए मैं भी एक व्यापारी हूँ और व्यापार के लिए कोई चीज उपयोग होगी, अच्छी बात होगी, लेकिन एक बात सोचने की है, ये जो नोडल अधिकारी बनाएंगे, जो अधिकारी आज की तारीख में हम सब व्यापारी लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग इन लोगों से कितने प्रताड़ित हैं। आप ये सोच के देखिए, अंदर अपने अंतरात्मा से पूछिए कि आज भी हर पग पे, हर जगह पे हमारे को किसी न किसी को सुविधा शुल्क दिए बिना अपने कार्य कराना संभव ही नहीं है। और जब एक अधिकारी के पास सारा दायित्व आ जाएगा, वही फैसला करेगा कि आपको कितने का जुर्माना ठहराया जाए, तो अंडर द टेबल कितना घपला होगा, ये सोचने की बात है। लेकिन मैं इसके साथ साथ यही बात रखूंगा कि सजा का प्रावधान होगा, आदमी में भय होगा, और भय होने की वजह से ही वो सही राह में चल सकेगा। नकली दवाई वाले को अगर आप जेल ना भेजना चाहें, मैं नहीं समझता ये कहीं का न्याय है। देखिए राहुल भाई, मेरा ये मानना है, मैं बात पूछना चाहता हूँ। अभी आपने सुना होगा 3 महीने पहले जीएसटी विभाग ने फरमान निकाला कि दुकानों पर छापे पड़ेंगे। तुरंत में आगरा व्यापार मंडल के माध्यम से 250 लोगों को, इनमें से एक भी प्रतिनिधि उस बैठक में बोला, मैंने गेट बंद से कह दिया था, मैं लिस्ट में जिसका नाम है केवल उसी की छानबीन। आप मुझे बता दीजिए, पूरे बाजार में आप तो मीडिया के आदमी, एक भी व्यक्ति से गलत कोई अधिकारी किया हो, कोई उत्पीड़न किया हो, क्या सजा आपका जो है, जो गलत काम करने वाला है उसको सजा देना गलत है? ये जी आपका कहना ठीक है, आप बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी बात से। आप जाते हैं व्यापारी हित में, लेकिन आज की स्थिति देखिए ना, बिना दाम दिए, बिना पैसे दिए किसी भी विभाग में काम नहीं हो रहा। देखिए आप चाहे आप कितना भी सही काम करना, चाहे सेल टैक्स जाइए, चाहे इनकम टैक्स जाइए, किसी भी विभाग में जाइए, बिना लेन देन के काम आपका व्यापारी, अगर जो गलत व्यापारी है वही पैसे दे, असली व्यापारी को कोई पैसा दे नहीं रहा है।
नहीं देखिए मैं कह रहा हूँ आप ये देखिए ना, चाहे भारतीय वन विभाग हो, वायु, अरे आप सुनो तो सही, आप हिरेन जी आप सुनिए तो सही, हिरेन जी आप सुनिए तो सही। मेरा कहना यह है, चाहे वन विभाग हो, चाहे प्रदूषण विभाग हो, चाहे सूचना का विभाग हो, चाहे पर्यावरण का विभाग हो, चाहे कॉपीराइट का हो, चाहे मोटर वाहन का हो, चाहे रेलवे अधिनियम हो, चाहे इतने भी जो भी आपके विभाग हैं, इसमें इतना लचीलापन अब आपने कर दिया गया है। सबसे पहली बात तो जेल का जो डर होता था व्यापारियों में, देखिए मैं ये नहीं कह रहा था सभी व्यापारी ऐसे हैं, लेकिन जो नंबर व्यापारी गद्दी छोड़ के जेल में जाए, इसका मतलब व्यापारी के लिए जेल सुरक्षित रखी जाए। जो व्यापारी नंबर 2 का काम कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया चीज हो गई। नहीं नंबर 2 का व्यापारी पकड़ा जाएगा। सुनिए बात तो सुनिए टीएन जी, मेरा ये मानना है जितने भी ये आपके विभाग हैं इसमें आपने जेल की व्यवस्था रखी थी और जुर्माने की व्यवस्था रखी थी। इसमें आपने जेल की जितने भी अधिनियम है उसमें जेल की व्यवस्था सारी आपने खत्म कर दी। जेल का तो डर रह नहीं गया। के जमाने के नियम थे, कभी तो समाप्त होंगे कि नहीं होंगे। पंचायत की सरकार सुनिए तो सही, इसमें मेरा कहना ये है, सुनिए व्यापारियों को आगे आए, भारत बंद की घोषणा में हिम्मत है सरकार का। सुनिए तो सही, भारत बंद की घोषणा करिए, कितने परसेंट व्यापारी आपके साथ जाता है। देखिए इसमें जो छोटा व्यापारी है, विनय मित्तल साहब देखिए आप चाहेंगे जरा आप हिरेन जी की बात सुन रहे हैं। जी हिरेन जी, देखिए मेरा कहना ये है कि जो छोटा व्यापारी है, टैक्स देता है, सब कुछ करता है, वो तो बेचारा पैसेगा इस चीज में, क्योंकि वो टैक्स भी देगा और पिटेगा भी। जो नंबर 2 का काम करने में व्यापारी को जाने की जरूरत ही नहीं है। अरे टीएन जी सुनिए तो जो नंबर 2, जैसे अब आपने दवाइयों का देखा, नकली सिरप बन रहे हैं, खत्म हो गई ना, खत्म हो गया। नकली दवाई वाले अभी पकड़े जाएंगे, अभी जेल जाएंगे। जेल उनके लिए में जेल जाते हैं उनके लोग, जेल का प्रावधान तो सरकार आपकी खत्म कर रही है। पैसा देके छूट भी तो जाएंगे। आप इस बात को प्रावधान खत्म हो जाएगा, आप समझो ना, आपने जेल की व्यवस्था खत्म कर दी, जुर्माना खत्म कर दिया, आप ये बताओ। अरे लोगों में चुनौती देता हूँ, भारत बंद की घोषणा करिए, भारत को बंद कराइए, आपके साथ एक ही अरे आप टीएन जी सुनिए तो सही, हमारा ये मानना है कि इसमें थोड़ा सा लचर है, इसमें जब तक आके आंदोलन करिए, करना पड़ेगा। आप मांग रहे हैं, आंदोलन की बात कर रहे हैं, आपकी सरकार पे देखिए जो बोलता है आपकी सरकार उस पर मुकदमा कायम कराती है। देखिए दिक्कत है आपके पास, देखिए सारी चीज सही है, लेकिन जिस बात पर चर्चा हो रही है उस बात का हमारा कहना ये है, देखिए सरकार आंदोलन भी होगा। देखिए बात सुझाव की चल रही है, कोई चैलेंज की बात नहीं चल रही है। सुनिए मैं ये दे रहा हूँ, देखिए सुझाव की बात चल रही है, कोई चैलेंज वाली बात नहीं चल रही है, लेकिन सब अपनी बात रख रहे हैं। हमारा मानना ये है, एक व्यापारी होने के नाते, एक व्यापारी नेता होने के कारण मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो जन विश्वास बिल आया है ये बड़ा लचर है, और ये नंबर 2 व्यापार करने वालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब तक आपने सबसे बड़ा हुआ दुर्भाग्य ये है जो एक जेल का डर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सभी व्यापारी के लिए, मैं स्पेशली कह रहा हूँ जो नंबर 2 का व्यापार करते हैं, जो टैक्स नहीं देते हैं, सरकार को चूना लगाते हैं, उनके लिए खत्म हो जाएगा। ऐसा होगा कयास क्या लगानी आने दीजिए बिल का। नहीं बिल जब हाँ बोलिए, हाँ नहीं बोलिए, मैं तो धीरे चलता है, इन्होंने मुझसे प्रश्न का जवाब दिया है। हाँ बोलिए जी हिरेन जी बोलिए हिरेन जी, चलिए शायद उनकी बात सुनिए। जी राजीव जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कहना चाहता हूँ कि आपको आंदोलन तो अगर जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन भी कोई अगर व्यापारी नेता है
हमको अगर आंदोलन नहीं करें, आंदोलन से डरने वाले छोड़ेंगे। जिसमें जो नियम बनाया है कि आप देखिए ऐसा है, व्यापारी जब व्यापार करता है तो वो किसी देखिए हर तरह से तैयार रहता है। टीएन जी देखिए, व्यापारी जब व्यापार करता है हर तरह से, आप देखिए 30-30 व्यापारी का मेरी सरकार में उत्पीड़न नहीं होगा, गारंटी देता हूँ आपको। वो आपका कहना ठीक है। देखिए हमारे सुनिए राहुल जी, देखिए ऐसा है, जब हमारी सुनिए ये जरूरत क्यों पड़ी, जब हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, उन्होंने क्या कहा, जब तक जीएसटी, देखिए आपकी सरकार करे ना, व्यापारियों के लिए जो आपने जीएसटी लगा उसमें सरलीकरण कीजिए, जिस चीज की जरूरत है वो तो कीजिए। ये आप व्यापारी को परेशान करने वाली बात हो गई। जो काम जैसे नेताजी ने कहा कि वो काम नहीं होगा तो वो नहीं हुआ, जब तक जीएसटी नहीं लगनी थी नहीं लगी। लेकिन ऐसी क्या जरूरत है कि इसमें आप ही के सरकार के द्वारा बनाए गए नियम है, वही आप उनको चैलेंज करें उन्हीं नियमों को। देखिए मैं कहूँ मेरे भाइयों को मैं एक ही बात कहूंगा, ताला जो लगाया जाता है वो शरीफ आदमी के लिए नहीं लगाया जाता, ताला लगाया जाता है चोर के लिए। और चोर ये देखता है कि ताला लगा हुआ, आमंत्रण है उसके लिए, वो निमंत्रण है उसके लिए। आप एक बात बताइए, यहाँ पे मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो इसको गलत करना है वो गलत करके पैसा देके अगर छूट रहा है तो उससे ज्यादा उसके लिए क्या मुनासिब रहेगा। भाई उसने 2 करोड़ रुपए कमाने हैं, 30 लाख रुपए देने हैं, अगली बार वो फिर गंगा नहा लिया, फिर गलती करेगा। जब तक उसको जेल का प्रावधान नहीं लगेंगे उसको बैंक इस बात ये कहना है राहुल जी, हमारा ये कहना है, बड़े मतलब जो ये जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं ये बड़ा लचर है, और इसमें जब तक कानून की व्यवस्था, कानून से आदमी क्यों नहीं डरता, जब तक कानून से नहीं डरेगा जब तक भाई साहब कैसे काम चलेगा। हम व्यापारी की बात नहीं कर रहे, हम नॉर्मल सभी व्यापारी की बात नहीं कर रहे हैं। शरीफ आदमी के लिए कानून बने या ना बने उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कानून बनते हैं जो गलत आदमी है उसके लिए, सही आदमी तो कानून मानता ही मानता है। मैंने आपको स्पष्ट पहले ही हर चीज के 2 रूप होते हैं, एक समझदार होता है, एक होता है। तो मामला देखते हैं तो ठीक है, रामायण में भी एक चौपाई है, जब भगवान राम समुद्र किनारे खड़े थे, भय जब गए राम तो भय होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और मैं इसको मेरी प्रतिक्रिया दोनों तरह की है। इसमें 95% व्यापारी है तो उसको इससे राहत अपराधी है, अपराधी है, वो भी इसका फायदा उठाता है। सरकार को कुछ करना चाहिए। देखिए हिरेन जी, आप सीधा वही बात हम कह रहे हैं कि फायदा उठेगा इससे जो नॉर्मल आज व्यापारी है, जो व्यापार करने वाला व्यापारी है, टैक्स देने वाला व्यापारी है, देखिए जो टैक्स देने वाला व्यापारी है वो तो बेचारा पिसेगा ही पिसेगा। नमस्कार, आप सहभागी रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।